क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको करनी के नियम के बारे में समझाएंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। उसमें कुछ जो सारे टॉपिक थे वो मैं क्लियर कराए थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उसको यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है। तो उसको कैसे लगाएंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे समझाना है आप यहाँ पे देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे ये देखिएगा। नियम कैसे होते हैं, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उस पर आधारित नियम कौन से हैं, क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। उसको कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। अगर हमारे पास x की पावर p x की पावर q दे रखा, अगर हमारा आधार एक सा हो, आधार क्या हो, एक सा हो, तो x की पावर p प्लस q हो जाता है। यानी कि ये जो घातें होती हैं, अगर आधार एक सा है तो जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे x की पावर p की पावर ऐसे हो तो वहां पे इसकी गुणा p की गुणा q से हो जाती है। जो घात है, घात की गुणा घात से हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद हमारा अगर x की पावर p है और बटे में x की पावर q है, यानी कि घातें अलग अलग है, अगर आधार एक सा है तो घातें, ये जब पद ऊपर जाएगा तो p माइनस q कर देंगे। तो आपको ये याद रखना है इस टाइप से। अगर आधार अलग अलग है और घातें भी अलग अलग है, देखिए x की पावर p है और y की पावर q है, तो ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। देखिए x की पावर p और y की पावर q ऐसे ही लिख जाएगा। अगला है, अगर आधार हमारे अलग अलग है, घातें एक सी हैं, देखिए इन दोनों में अंतर है। अगर आधार अलग है, घातें एक सी हैं, तो आधार जो है वो एक साथ हो जाते हैं और घातें जो है वो एक साथ जुड़ जाती है। घातें जो है उन पदों को एक साथ लिख देता है। जैसे ये p था तो x y की पावर कितना हो जाएगा p। तो इसी पर आधारित कुछ सवाल है हमारे, इन नियमों पर आधारित कैसे लगाते हैं, कैसे हल करते हैं, जरा देखिएगा। वीडियो पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले पे लेते हैं, कैसे हल करते हैं देखिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 5 दे रखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा दोस्तों। जैसे हमने अभी नियम बताया था, इनके आधार अगर एक से होते हैं, आधार देखिए यहाँ पे हमारा 2 और 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो घातें वो अलग है, लेकिन आधार अगर एक सा होगा तो हमारी घातें क्या होंगी, यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो देखिए पहले फॉर्मूले पर आधारित हमारा ये सवाल था, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 7 है, दोनों के आधार सेम है, तो 3 की पावर हम लिखेंगे 5 प्लस 7। समझ गए दोस्तों। तो 3 की पावर 5 प्लस 7 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 हो जाएगा। तो ये आएगा 3 की पावर 12 हो जाएगा। समझ में आ गया, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा था 2 की पावर 5 की पावर ये है, तो मैंने बताया था अगर नीचे ये दे रखा है, इसकी गुणा इससे कर देते हैं तो 5 इंटू 2 करके लिखा जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 2 की पावर कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो फॉर्मूला था, अगर आधार एक सा होगा हमारा, तो 2 की पावर 8 p माइनस क्यू हो जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 2 की पावर माइनस का 5। जब नीचे से कोई पद प्लस का जो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 माइनस का 5, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस आपको फॉर्मूले याद होने हैं। ठीक है दोस्तों, बस फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा और पांचवा, इस टाइप से फार्मूले याद होने चाहिए। इस आधारित हम इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं। अगला पांचवा सवाल हमारा ये है, अगर दोनों के आधार अलग अलग है, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, अगर दोनों के आधार अलग अलग है और घातें समान है, तो इसको हम एक ही घात के रूप में लिखेंगे इस टाइप से। तो एक ही घात के रूप में लिखेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 की पावर कितना, 4। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा अच्छी तरीके से। इसी प्रकार से हमारा छठा सवाल देखिएगा, ये दे रखा है 27 की पावर कितना है, 5 की पावर 3 दे रखा है। तो 27 की पावर 5 की पावर 3 है, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो थोड़ा सा अलग हटके है। तो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पद को, यानी कि 27 जो दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं, 27 की पावर 1/3 अलग कर लेते हैं और पूरे की पावर 5 को मैंने अलग कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस 1/3 को लिख सकते हैं 27 का घनमूल इस टाइप से, और ये पूरे की घात कितनी हो गई, 5। इस टाइप से लिख लिया हमने। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1/3 की पावर को इस टाइप से घनमूल बना सकते हैं, और हमने यहाँ पे इसको बना लिया है। ठीक है दोस्तों, और 3 तिया 9 तिया 27। अब जब हमारे ये घनमूल बन गया तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3,
और पूरे की पावर कितना हमारे पास 5 है। और घनमूल में आपको नियम पता है, घनमूल में 3 जो पद होते हैं उनमें से एक पद बाहर आ जाता है कि पावर कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। और 3 की पावर 5 का मतलब है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 243। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ सिंपली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है 256 वाला। इसको कैसे करते हैं, 256 है, इसको हम क्या करते हैं इस टाइप से 1/4 कर लेते हैं और पूरे की पावर कितना हमारा ये 5 अलग कर लिया। ठीक है दोस्तों। और 256 को हम क्या करेंगे, ये जैसे मैंने यहाँ पे घनमूल बनाया था तो वहां पे यहाँ पे 4 लिख देंगे और 256 लिख देंगे और पूरे की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये 5 आ जाएगा तो इसको हम क्या करते हैं इस तरफ इसके फैक्टर कर लेते हैं। और फैक्टर आप जानते ही हैं, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा कितना आ जाएगा 4 और पूरे की पावर कितना हमारा है ये 5 है। ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो 256 के फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 16 256 होते हैं। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब देखिए घात यहाँ पे 4 है तो चारों की संख्या की एक संख्या बाहर आ जाएगी और पूरे की पावर कितनी है 5। तो इसको हम इसके वो लिखेंगे तो 1024 हमारा इसका 4 की घात 5 का वो होगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा लास्ट सवाल, देखिए ये वाला। अब देखिए यहाँ पे दोनों के आधार समान है, दोनों के क्या है आधार समान है और हमारी जो ये घात है ऊपर की ये अलग अलग है। लेकिन मैंने अभी आपको पहला सवाल कराया था जिनके अगर आधार एक से होंगे तो घातें क्या होंगी हमारी जुड़ जाएंगी। तो 2/3 प्लस का 1/3 इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 ये हो जाएगा 2 + 1 तो ये हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस पर आधारित मैंने आपको ये सवाल कराए हैं और यहाँ पर क्या है इसका ये नियम है, आपको अच्छे तरीके से ये नियम पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इसी टाइप से ये रूल आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों। गणित आपको बिल्कुल हलवा लगेगी। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।